ये स्टीयरिंग व्हील अभी तक मैंने जितनी गाड़ियों के अंदर देखा है सबसे कूल है और सबसे खूबसूरत है। सो गाइस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो ये आपको एक इसमें पूरा कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। ये अगर आप देख सकें तो इसमें एक हल्का सा आपको कर्व मिलेगा और फुल एचडी डिस्प्ले। इसके अंदर आप दरवाजे को खोलने के लिए एक बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो डोर इसका अनलॉक हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर चल रहा है और आपने मेरे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रिव्यूज़ देखे हैं जिसमें कुछ जर्मन थी, कुछ डिफरेंट ब्रांड्स की थी। और आज की वीडियो में आपके लिए मैं एक शानदार किस्म की गाड़ी लाया हूँ जो कि है BMW की। इसको आप फुल साइज़ SUV भी कह सकते हैं और ये है BMW iX xDrive 40 2022 का मॉडल। और आज की वीडियो में इस गाड़ी का एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, तमाम तर स्पेक्स और फीचर्स आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेस हैं। एक रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, और एक ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये iX xDrive 40 आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 3,90,00,000 रुपए है। 2022 का ये मॉडल है। और चलें वीडियो में आगे चलकर इसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की चाबी से जो कि बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पर मटेरियल की बात करें तो ये प्लास्टिक कॉम्बिनेशन में है BMW के बैच के साथ। और ये बेसिकली एक बटन है जिससे गाड़ी लॉक होगी बेसिकली, और अनलॉक यहाँ पर है। बूट ओपनर आपको दिया जाता है और ये सारे के सारे फीचर्स हैं। सो सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक अगर देखेंगे तो आपके पास एक सिग्नेचर्ड किस्म की वही BMW की किडनी ग्रिल आ जाती है ड्यूल, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आप डिटेल में देखें तो नंबर वन तो ये कि इस ग्रिल का एक तो साइज़ बहुत ही ह्यूज हो चुका है। ग्रिल इसकी कंप्लीट की अगर आप देखें ग्लॉस फिनिश के अंदर बनी हुई है, लेकिन ये फुली सील्ड है। इसमें कोई भी एयर वेंट, एयर डक्ट, नेट इस तरह की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसका पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है। ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन में इसको डिज़ाइन किया हुआ है। उसके साथ साथ फ्रंट व्यू कैमरा आपके पास आ जाता है। यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये आपको BMW का इंतहाई मॉडर्न बिल्कुल न्यू वाला बैज मिलेगा जिसके अंदर ब्लू कलर इस चीज़ को ही इंडिकेट करता है कि ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी है। अच्छा, नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं और कैमरा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट से शेप देखें तो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी ही एक एग्रेसिव किस्म की लुक है। प्लस एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर कर्व्स इसके बॉनेट के अंदर नजर आएंगे जो कि लुक वाइज भी काफ़ी मज़ेदार लगते हैं और ये इसके इस ग्रिल के अंदर आकर मर्ज हो जाते हैं। सो फ्रंट लुक्स ओवरऑल इसकी काफ़ी मज़े की हैं। एक और अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैसिव किस्म के, ह्यूज किस्म के रिम्स नज़र आएंगे। और अगर इसके टायर साइज़ की बात करते चलें तो ये 21 इंचेस के रिम्स हैं जो कि टू टोन कॉम्बिनेशन में है। सेम गाड़ी की बॉडी वाला कलर यहाँ पर आपको डार्क ग्रे नज़र आएगा और साथ ही सिल्वर कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाएगा और लुक वाइज ये काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर आपको एयरमैटिक सस्पेंशन तो नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर साइड लुक्स हम देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कट्स और लाइंस नज़र आएंगी जो कि इसके फेंडर को बिल्कुल सेपरेट करती हैं और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग नज़र आती है साइड से अगर आप देखेंगे। प्लस हमारे पास यहाँ पर पिलर माउंटेड साइड मिरर्स आ जाते हैं जिनका नीचे वाला एरिया गोल्ड है। ऊपर आपको लाइट LED के अंदर मिल जाएगी और इन मिरर्स के अंदर आपको 360 व्यू कैमरा सिस्टम भी मिलते हैं। प्लस इनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी दी जाती हैं। अच्छा, अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे साइड लुक तो इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट जगहों पर गोल्ड कलर का यूज़ आपको मिलेगा, जैसा कि विंडोज़ के ये नीचे वाली ट्रिम, साइड मिरर्स की बेस लाइन पूरी गोल्डन है। इसी तरह इसके जो ये डोर लैचेज़ हैं इनका ये वाला एरिया गोल्ड है और प्लस नीचे आपको इसकी शोल्डर लाइन के ऊपर एक गोल्डन ट्रिमिंग मिलेगी जो कि गाड़ी की साइड लुक को काफ़ी खूबसूरत बनाती है। और ओवरऑल अगर आप इसका साइज़ देखेंगे ये तो ये एक मैसिव किस्म की गाड़ी और ह्यूज किस्म की SUV है। और अगर आप इसको गाड़ी की लुक्स को देखें, इस गाड़ी के साइज़ को देखें, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी 500 प्लस हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करती है। और दूसरी चीज़ कि 600 किलोमीटर्स की रेंज के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि आप इस गाड़ी को आराम सुकून से इस्लामाबाद से लाहौर लेकर जा सकते हैं और इजीली आपको बगैर किसी दरमियान में जो है आपको कहीं भी ये गाड़ी को चार्ज नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़। और अगर हम इसकी बॉडी साइज़ को, इसकी फ़ीचर्स को और अगर इसकी प्राइस को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर SUVs के सेगमेंट के अंदर एक बहुत ही मुनासिब रेंज के अंदर अवेलेबल है। 3,90,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 2022 का मॉडल है। सो सैगल मोटर्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसके ये जो डोर लैचेज़ हैं इनका डिज़ाइन इंतहाई कूल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। नॉर्मली आपने देखा होगा ट्रेडिशनल जो डोर लैचेज़ आते हैं वो सिंपल आपको प्लास्टिक बाहर खींचनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर एक होल बना हुआ है। तो यहाँ पर आप हाथ डालेंगे, इनसाइड आपके पास एक बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपके लिए
दरवाज़ा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली खुल जाएगा। बेसिकली लॉक इसका इस तरह से आपको मिलता है। सेम इसी तरह से यही चीज़ आपको बैक साइड पर भी मिलती है और इनके अंदर आपको लाइट का ऑप्शन भी मिलता है जो कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन को इंडिकेट करता है। उसके अलावा गाड़ी की फ्रंट और बैक पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास आ जाती है इसकी चार्जिंग पोर्ट। अच्छा, अगर आप बैक साइड पर देखेंगे तो न सिर्फ इस गाड़ी की विंडोज़ इंतहाई ह्यूज किस्म की हैं, मैसिव विंडोज़ हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसके क्वार्टर पैनल्स जो हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। और पीछे ये जो पैनल है इसके ऊपर आपको IX लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जो कि इसके मॉडल को इंडिकेट करता है। और इसके साथ साथ अगर आप बैक साइड पर आएंगे सो रियर साइड से भी इस गाड़ी की लुक बहुत ही बल्की किस्म की है। और प्लस बैक साइड पर अगर लाइट्स की मैं बात करता चलूँ तो आप इसकी लाइट्स की शेप अगर देखेंगे तो जैसे आपको इसके डोर लैचेस के अंदर इसकी शेप मिलती थी, सेम इनके अंदर भी आपको इस तरीके से स्पेस मिलती है और अंदर LED लाइट आपको नज़र आएगी। और ये काफ़ी बड़ी लाइट हैं जो कि साइड स्वैप्ड हैं और साइड से भी काफ़ी विजिबल तरीके से आपको नज़र आती हैं। प्लस नीचे आपको एक्स ड्राइव की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एक्स ड्राइव 40 की, और इसके साथ साथ इस तरफ IX की ब्रांडिंग हमारे पास मौजूद है। सो ये सारे का सारा इसका एक्सटीरियर का मामला है। और सबसे मेन चीज़ ये कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें आपको बैक साइड पर कोई किसी किस्म के एग्जॉस्ट नहीं मिलते, डिफ्यूज़र है और इसके साथ आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, प्लस पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। सो ये था सारे का सारा इसके एक्सटीरियर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका शानदार सा इंटीरियर देखते हैं। सो गाइस, आइए आपको इसके इंटीरियर की क्विक लुक प्रोवाइड करते हैं। और ये देखें जी, इस गाड़ी का खूबसूरत और शानदार सा इंटीरियर। यहाँ पर आपको डिफरेंट मटेरियल्स मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो है इस गाड़ी का इंतहाई प्रीमियम एल्केंटारा जो कि डैशबोर्ड पर यूज़ हुआ है। इसी तरह इसके डोर पैनल्स के ऊपर आपको नज़र आएगा। कलर तो खूबसूरत है ही, प्लस इसकी फ़ील भी बहुत ही मज़े की है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको हरमन कार्डन का प्रीमियम साउंड सिस्टम ऑफर करती है जिसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर डोर के ऊपर नज़र आएगी। अब जैसा कि दरवाजे के बाहर वाली साइड से आपने देखा था कि ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स ऑफर करती है, तो इसी तरह इन साइड भी आपको यहाँ पर दरवाजे को खोलने के लिए एक बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो डोर इसका अनलॉक हो जाएगा। बाकी बेसिक कंट्रोल्स हैं, बेसिकली विंडोज़ के यहाँ पर कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए जाते हैं। अच्छा गाइस, इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो BMW ने इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर को इंतहाई सिंपल कर दिया है। जैसा कि आपने टेस्ला की गाड़ियों में देखा होगा कि टेस्ला की कार्स के अंदर इंटीरियर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपके सारे के सारे कंट्रोल्स इन बटन्स में होते हैं। इसी तरह दरमियान में एक मैसिव स्क्रीन होती है, तो इस गाड़ी को भी काफ़ी हद तक उससे मिला जुला कर सिंपल कर दिया गया इंटीरियर अगर आप देखेंगे। बट स्टिल एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टेस्ला की गाड़ियों में एक चीज़ होती है कि उनके इंटीरियर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप प्रॉपर जर्मन लग्जूरियस व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली आपको जर्मन गाड़ियों में चलाकर होता भी है। फ्रंट पर इसके डैशबोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा एल्केंटारा यूज़ हुआ हुआ और कूल चीज़ ये है कि नीचे अगर आप देखेंगे तो इसका पैटर्न यहाँ से बिल्कुल प्लेन है, जबकि ऊपर इसमें एक पैटर्न बना हुआ आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे डैशबोर्ड ऊपर की तरफ जाएगा ये पैटर्न फैड होना शुरू हो जाएगा और स्टार्ट होगा, फैड होते हुए स्टार्ट होगा और ऊपर तक आकर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। और ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। इसके साथ साथ इंटीरियर के अंदर काफ़ी सारी जगहों पर गोल्डन कलर का यूज़ हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट गोल्ड नहीं है, बिल्कुल हल्का सा डल सा गोल्ड कलर है जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। प्लस इंटीरियर में भी आपको हारमन कार्डन की जगह जगह पर ब्रांडिंग मिलेगी इसकी ग्रिल्स के ऊपर। और इसके साथ साथ अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाए तो ये स्टीयरिंग व्हील अभी तक मैंने जितनी गाड़ियों के अंदर देखा है सबसे कूल है और सबसे खूबसूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी प्लेन के कॉकपिट के अंदर बैठे हुए होते हैं और ये उसका बिल्कुल कंट्रोल आपको नज़र आ रहा होता है। इसके साथ साथ आपके पास कंप्लीट दरमियान में एक पूरी की पूरी स्क्रीन है और ये कर्व्ड डिस्प्ले है जो कि लुक वाइज तो खूबसूरत लगता ही है, प्लस सारे के सारे कंट्रोल्स आपको इसी के अंदर दे दिए गए हैं। और जो इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला डिस्प्ले है इसमें आपको एक, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दरमियान में एक नॉच नज़र आएगा जैसा आईफोन के अंदर हुआ करता था, एक्स के बाद से शुरू हुआ था और आईफोन 12 तक आया था। हो सकता है कि इसके अंदर कोई सेंसर्स वगैरह हों, कोई इस तरह की चीज़ हो, तो वो नॉच इसमें यहाँ पर स्क्रीन के अंदर दिया हुआ है। उसके अलावा जी यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्टअप इसका बहुत ही ईजी है, सिंपल आपने ब्रेक प्रेस करनी है, स्टार्ट स्टॉप वाला बटन प्रेस करना है और ये स्टार्ट हो चुकी है। तो जब ये स्टार्ट होती है तो एक बड़ी ही कूल किस्म की आपको साउंड इसमें से सुनाई देगी, मतलब स्टार्टअप साउंड और ऑफ होने की साउंड। मैं आपको एक बार सुनवाता हूँ। ये अभी ऑन हो चुकी है। सो एक ये चीज़ है। उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। अगर आप देखें तो इस तरीके से आप इसको इलेक्ट्रिकली ऊपर नीचे करेंगे और इसके साथ साथ इसको आप
आगे और पीछे भी इलेक्ट्रिकली ही मूव करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है। प्लस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जिसमें राइट साइड पर सारे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। सो गाइस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो ये आपको एक इसमें पूरा कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। ये अगर आप देख सकें तो इसमें एक हल्का सा आपको कर्व मिलेगा और फुल एचडी डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलता है। और एग्जैक्टली जिन सेंसर्स के बारे में मैंने बात की थी कि इसके वो एज के अंदर आपको नॉच के अंदर आपको सेंसर्स मिलते हैं, तो ये अब अगर आप कैमरा में देखें तो इनकी लाइट ब्लिंक होती हुई आपको नज़र आ रही होगी, जो कि रियलिटी में अगर आप असली आंख से देखेंगे तो वो नहीं नज़र आते, बट कैमरा के अंदर ये लाइट फ्लिकर करती हुई आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, उसके साथ साथ स्क्रीन के अंदर आपको तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इसके ऊपर एक सेटिंग वाला बटन है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके तमाम कंट्रोल्स को मैनेज करना बड़ा ही ईजी है। बिल्कुल राइट साइड पर आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं, तो आपको स्क्रीन में इसका हेड्स अप डिस्प्ले वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होगा। ये वाला, एक सेकंड, ये आप देख सकते हैं। तो इसके हेड्स अप डिस्प्ले को आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से मैं इसको शिफ्ट करता हूँ इस तरीके से, तो ये आप देखें इसके हेड्स अप डिस्प्ले में इसके जो मेन्यूज़ हैं ये चेंज हो गए हैं। अब ये रिड्यूस्ड व्यू आ गया है, उसके अलावा ये स्पॉट व्यू आ गया है, असिस्टेड व्यू है और डायरेक्शनल व्यू है, और ये इसका स्टैंडर्ड व्यू है। तो ये चीज़ें आपको एम आई डिस्प्ले के अंदर मिलती हैं। एम आई डिस्प्ले इसका काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी बड़ा है। और इसके साथ साथ इसकी जो स्क्रीन है इसकी थीम्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। लेआउट में आएँ और इसको आप ऊपर करेंगे तो ये वाला लेआउट आपके पास आ जाएगा, ये वाला लेआउट आपके पास आ जाएगा, तो और एक ये वाला है। तो 3 लेआउट इसमें आपको मिलते हैं। हो सकता है कि जब आप इसका कोई फ़र्मवेयर अपडेट आए तो उसमें आपको मज़ीद चीज़ें भी दे दी जाएँ, लेकिन अभी के लिए आपके पास यही 3 हैं। और इस तरफ आपके पास ये कंटेंट है, उसके बाद इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास शो होती हैं, जिस तरह से म्यूज़िक वगैरह, ये आपके पास आ जाता है। ग्रेविटी का डिटेक्टर, जी फोर्स डिटेक्टर आ जाता है। यहाँ पर मैप्स हैं, उसके अलावा ये कंपास आ गया, और ये आपको डिफरेंट असिस्टेड व्यू यहाँ भी शो करती है। यहाँ पर आपके पास ये रेंज प्रेडिक्शन आ जाती है, और उसके साथ जर्नी डेटा आ जाता है, और बिल्कुल लास्ट पर रिड्यूस्ड का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो व्यू है, जो इसके लुक है, वो काफ़ी मज़ेदार है। और ऑब्वियसली कम्प्लीटली एचडी स्क्रीन्स का यूज़ किया हुआ है, तो वो दिखने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। कलर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइट हैं। अच्छा गाइस, उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप है, आपका गियर शिफ्टर नॉब है जो कि बहुत ही कूल है, इंतहाई टाइनी सा है। तो यहाँ से आपके पास ड्राइव है, न्यूट्रल है और रिवर्स है। उसके अलावा पार्क के लिए अलग से बटन है, ऑटो होल्ड है यानी कि इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक के लिए। यहाँ पर आपके पास 360 व्यू कैमरा सिस्टम और इसके साथ साथ वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं। इस नॉब की मदद से आप इसका डिस्प्ले इसको कंट्रोल करेंगे, तो डिफरेंट मेन्यूज़ में अगर आपने करना है मूव, ये आपका एज अ जॉयस्टिक भी काम करेगी, और आप इसको मूव करते हुए भी इस तरीके से डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। और प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन मोड के अंदर चली जाएगी, जिस भी मेन्यू को आप सेलेक्ट करेंगे। स्विच मोड है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। प्लस नेविगेशन का बटन है, टेलीफोन का, मीडिया का और होम की आपको यहाँ पर दी जाती है, और बैक की आपको यहाँ पर मिलती है। इस कंसोल का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। एक ऊपर आपके पास इस तरीके से एरिया बना हुआ है, प्लस नीचे एक अलग से कंपार्टमेंट है जिसमें कप होल्डर्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपको वायरलेस चार्जर दिया जाता है। प्लस यहाँ नीचे, यहाँ नीचे वाला जो ये कंपार्टमेंट है, इसमें आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, 12 वोल्ट की पावर सॉकेट है, USB C पोर्ट्स हैं, और वायरलेस चार्जर आपको दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये कंसोल के अंदर आपके पास एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर लाइट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अच्छा गाइस, रियर साइड की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि इस गाड़ी का जो रूम है ये बहुत ही स्पेशियस किस्म का है। आप आराम सुकून से, अगर आप हाइटेड बंदे भी हैं तो इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। आपके पास हेड स्पेस का कोई इशू नहीं है, लेग स्पेस का कोई इशू नहीं है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो बैक साइड पर आपको इस तरफ 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलती हैं, इसी तरह उस तरफ भी 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलती हैं। तो 4 टाइप सी पोर्ट्स आपको बैक साइड पर मिलती हैं, जिसकी अच्छी बात यह है कि मल्टीपल डिवाइसेस आप यहाँ पर चार्ज पर लगा सकते हैं। एक और चीज़ कि इसकी बैक साइड पर आपको प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो क्लाइमेट की तमाम तर सेटिंग्स आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपका एसी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी को मैक्स पर रख सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को भी आप बैक साइड से अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि रियर साइड पर भी आपको इसमें हीटेड सीट्स मिलती हैं जो कि सुपर कम्फी किस्म की हैं। और इसके अगर मटेरियल की बात करते चलें तो फैब्रिक है, और मिड में आपको सेम वही एल्केंटारा मिलेगा जो कि इसके डैशबोर्ड पर और डिफरेंट जगहों पर यूज़ हुआ है। तो ये काफ़ी मज़ेदार और प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। प्लस आप अगर इसको खींचेंगे तो यहाँ पर आपके पास
आर्म रेस्ट है, इसके आगे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं इस तरीके से। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। सो गाइस, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और इसका कंप्लीट इंटीरियर। सो ये था आज का रिव्यू। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये जर्मन इलेक्ट्रिक एसयूवी आपको कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर इसे खरीदना चाहें तो इसकी आस्किंग प्राइस 3,90,00,000 रुपए है। सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर यह गाड़ी अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।